हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। और ये जो समय है ये आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका भी ऑनर्स सोशियोलॉजी है उनके लिए बहुत सारे वैकेंसीज जो है वो टाइम टू टाइम आने वाली है। इसलिए आप लोग अपनी जो तैयारी है वो अच्छी प्रकार से करिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। आपको इस चैनल में 2 क्लासेस मिलेंगी। मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार स्टेट सोशियोलॉजी का सिलेबस, और झारखंड सहायक आचार्य में भी आपको सोशियोलॉजी जिनको रखना है, जिनका कि 60 मार्क्स का सोशियोलॉजी होगा, वो सिलेबस को भी कवर करवाया जा रहा है। साथ ही साथ इवनिंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल में नए जुड़े हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। इससे क्या होगा कि जो वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और जिनको भी मेरे हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत है, वो चाहते हैं पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए, जहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट में टोटल नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपका सोशियोलॉजी के किसी भी एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो देखिए हम लोग क्या टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, पुस्तक एवं लेखक। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया गया है 4 बुक्स का नेम है जो अध्ययन किया गया था, फील्ड वर्क किया गया था। तो इसमें से नियोजित सामाजिक परिवर्तन का जो अध्ययन है वो हो जाएगा इंडियाज चेंजिंग विलेज। इंडियाज चेंजिंग विलेज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? SC दुबे। कौन है? SC दुबे जी के द्वारा इंडियाज चेंजिंग विलेज लिखा गया, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के बाद नियोजित सामाजिक परिवर्तन का वे अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट है फैमिली एंड किनशिप, ए स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर। ये किन के द्वारा ली गई है? देखिए, फैमिली एंड किनशिप करने से आप इरावती करवे भी लगा सकते हैं, कपाड़िया भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो फैमिली एंड किनशिप स्टडी ऑफ रूरल कश्मीर, कश्मीर का बात अगर आता है तो इसके लेखक हो जाएंगे मदान जी, जिनका पूरा नाम है TN मदान। उन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन किया था 1965 में। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब रूरल कश्मीर का बात आएगा तो वो TN मदान हो जाएगा। थर्ड नंबर पुस्तक है कि द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली। ये नाम जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखी गई है? तो RD लैंग जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 नामक पुस्तक से संबंधित है? तो कौन हो जाएंगे? जो बॉर्डेलॉर्ड। कौन हो जाएंगे? जो बॉर्डेलॉर्ड जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 एसेज ऑन एक्सट्रीम फेनोमेना, जो ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात की गई है 1990 में, इसके लेखक जो है जो बॉर्डेलॉर्ड है, और उन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद जेम्स बेनेडिक्ट ने किया। उनका जो ये पुस्तक था उसका अनुवाद जेम्स बेनेडिक्ट जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध पर आधारित पुस्तक द ग्लोबल सिटी किसने लिखी है? तो सस्किया ससेन। द ग्लोबल सिटी सस्किया ससेन जी का है, जिसमें उन्होंने लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संदर्भ में उन्होंने अपनी पुस्तक को लिखा है, द ग्लोबल सिटी, सस्किया ससेन। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, तो गेमनसाइफ्ट और गेसलसाइफ्ट ये हेगल जी का नहीं है, बल्कि ये टॉनिज जी का है, फर्डिनेंड टॉनिज जी का है। ठीक है, जिसमें वे समाज के वे 2 आधारभूत संबंध बताए हैं, जिसमें कि जो गेमिन सॉफ्ट है वो समुदाय हो जाएगा, और गेसल सॉफ्ट का मतलब हो जाता है समाज। गेमिन सॉफ्ट जो है ये प्राकृतिक इच्छा या नेचुरल विल पर आधारित समूह है, अर्थात ऐसा समूह जिसमें निर्माण करने पर सदस्यों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो एक दूसरों के साथ संबंध होना होता है। यह एक सावयवी इच्छा है रखने वाले व्यक्तियों का संघ है, जिसका संगठन या तो एकात्मक निश्चितता ही जो उसके सगोत्र प्राकृतिक शक्ति है उसके साथ ये पनपती है, जबकि समाज का जो अस्तित्व ये व्यक्ति की जो इंडिविजुअल विल होती है, उसकी जो इंडिविजुअल इच्छा होती है उसका परिणाम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेथोडोलॉजी इन सोशल रिसर्च डायलेमाज एंड पर्सपेक्टिव्स, ये इसके लेखक कौन है? तो पार्थनाथ मुखर्जी। कौन हो जाएंगे? पार्थनाथ मुखर्जी। मेथोडोलॉजी इन सोशल रिसर्च डायलेमाज एंड पर्सपेक्टिव्स, इसके लेखक कौन है? पार्थनाथ मुखर्जी। नेक्स्ट है कि साइंटिफिक सोशल सर्वेश एंड रिसर्च, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है? तो पीवी यंग जी के द्वारा। द स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक इवान इलिज, द स्कूलिंग सोसाइटी इवान इलिज, यह पुस्तक का प्रकाशन उन्होंने कब किया था? तो 1971 में। नेक्स्ट है कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया जीएस घुरिया जी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद उन्होंने कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, सिटी एंड सिविलाइजेशन, द एबोरिजम्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर, ये पुस्तक भी उन्होंने लिखी है, तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस.सी. दुबे। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, इसके लेखक भी कौन है? एस.सी. दुबे है, और इस पुस्तक का प्रकाशन उन्होंने 1974 में किया है। नेक्स्ट पुस्तक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सारे पुस्तक जो है वो आपके एग्जाम के लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट है द थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है? तो जे अलेक्जेंडर जी के द्वारा लिखी गई है, और ये पुस्तक कब लिखी थी उन्होंने? तो 1982 में। नेक्स्ट है कि पीजेंट नेशनलिटीज ऑफ गुजरात विषय पर किसने लिखा? तो गुजरात में पीजेंट सोसाइटी के ऊपर किसने लिखा है? तो डी हार्डीमैन जी के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने खेरा डिस्ट्रिक्ट 1934 में पुस्तक लिखी थी। और ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये कृषक सत्याग्रह आंदोलन पर आधारित है। तो अगर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कृषक सत्याग्रह आंदोलन पर आधारित कौन सा पुस्तक है, तो फिर आप इस पुस्तक का नाम दीजिएगा। नेक्स्ट है कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? मॉडर्न इंडिया के हो जाएंगे आपके एम.एन. श्रीनिवास जी। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एम.एन. श्रीनिवास। ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस, ह्यूमन सोसाइटी के बाद कौन करते हैं? तो किंग्सले डेविस जी के द्वारा किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी की बात कौन करते हैं? तो किंग्सले डेविस। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन का जो भारतीय परंपराएं हैं उनका मॉडर्नाइजेशन के बारे में योगेंद्र सिंह। कौन लिखे हैं? तो योगेंद्र सिंह लिखे हैं। डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेविड कपूर। डेथ ऑफ द फैमिली डेविड कपूर। कौन हो जाएंगे? डेथ ऑफ द फैमिली डेविड कपूर। फिर नेक्स्ट है कि निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है? तो W.F. आर्गबन एवं निमकॉफ जी के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा? W.F. आर्गबन और निमकॉफ जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पुस्तक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नांकित में भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के लेखक कौन है? तो A.R. देसाई। कौन हो जाएंगे? A.R. देसाई। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक A.R. देसाई। उन्होंने पुस्तक कब लिखा था? तो 1984 में। नेक्स्ट है द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे, बॉम्बे के बेगर के संबंध में, जो भिखारियों के संबंध में लिखा गया था। तो ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? एम वासुदेवा मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई। एम वासुदेवा मूर्ति, बम्बई, ठीक है, बम्बई मूर्ति ऐसे करके याद कर सकते हैं। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी विलियम वाइट, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी विलियम वाइट जी के द्वारा लिखी गई है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? विलियम वाइट। हिंदू संस्कार पुस्तक राजबली पांडे, किनके द्वारा? राजबली पांडे जी के द्वारा लिखी गई है। हिंदू संस्कार सोशियोलॉजी, सोशियो रिलीजियस स्टडी ऑफ द हिंदू सैक्रेमेंट, संस्कार के संदर्भ में जो सैक्रामेंट्स हैं, ये इसके लेखक कौन है? राजबली पांडे। हिंदू संस्कार राजबली पांडे। रिपीटेड क्वेश्चन है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के.एम. कपाड़िया। कौन हो जाएंगे? के.एम. कपाड़िया हो जाएंगे। इन्होंने हिंदू किंसप नामक पुस्तक भी लिखी है, ठीक है, हिंदू किंसप नामक भी पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है कि भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन है? तो के.एम. कपाड़िया। नेक्स्ट है कि लिटिल कम्युनिटी पिजन सोसाइटी एंड कल्चर, लिटिल कम्युनिटी पिजन सोसाइटी एंड कल्चर, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट रेडफील्ड।
नेक्स्ट पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पुस्तक का वीडियो मैं आपको पहले भी करवाई हूँ, अभी भी करवाने का ये आपका है कि जितना, देखिए पुस्तक की तो कोई सीमा नहीं है, थिंकर्स उनके पुस्तक बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के वे के लिए आपको हेल्पफुल होंगे वो सारा ही आपको करवाया जा रहा है। तो एक बार आप लोग जरूर इसे देखिए। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, इसका नोट्स देख के बना लीजिए। नेक्स्ट है द लिटिल कम्युनिटी, पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा। साधुज ऑफ इंडिया पुस्तक इनके द्वारा है, तो BD त्रिपाठी। सब इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, रेडक्लिफ ब्राउन। प्रिमिटिव सोसाइटी, रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, ये पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था, तो 1952 में। नेक्स्ट है कि सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, तो RK मर्टन जी के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने दुर्खिम की डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक, डुर्खिम्स डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक भी किनके द्वारा लिखी गई, तो RK मर्टन जी के द्वारा लिखी गई है। तो आई होप आप लोगों को ये जो 35 पुस्तक के बारे में बताई गई है, देखिएगा इससे आपका एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप लोग को टॉपिक वाइज आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो सारा ही आपको करवाया जाएगा। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।